हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जो आज के दिन से ही रिलेटेड है। और टॉपिक को देखकर शायद बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अर्थ डे। आज अर्थ डे है, जो पूरे विश्व में अर्थ डे 22 अप्रैल को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग इसे अपने अपने ढंग से मनाते हैं। कई स्कूलों में, ऑफिस वगैरह में और घर के आसपास इसको मनाने के लिए लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। अपने घर के चारों तरफ हरियाली लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं। तो कई लोगों को दोस्तों ये नहीं पता होता कि अर्थ डे क्यों मनाया जाता है। मना तो लेते हैं सब, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं पता होगा आप लोगों को कि अर्थ डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई और ये कहाँ मनाया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अर्थ डे की शुरुआत हुई थी वो 1970 में सबसे पहले अमेरिका और उसके आसपास के देश में मनाया गया था। और ये क्यों मनाया गया था, इसका कारण आप ध्यान से सुने। क्योंकि 1960 के दशक में लोगों ने देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे कटने लगे हैं, लोग पेड़ों को काटने लगे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारी नदियों का जल प्रदूषित होने लगा और हमारी पृथ्वी जो थी वो नष्ट होने लगी। पृथ्वी का जो संतुलन था पेड़ पौधों से बिगड़ने लगा। तो इसी के लिए अमेरिका और आसपास के देशों ने इस गंभीर संकट से निपटने के लिए एक ऐसा दिन रखा कि जिस दिन लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग अपनी पृथ्वी को और बेहतर बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। तो उस दिन तो लोग लगा लेते हैं और उसके बाद से अब देखा जाने लगा है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। लोग इसको बड़े अच्छे ढंग से मनाने भी लगे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, क्या एक दिन को मनाने से या कुछ दिन की मेहनत करने से हमारी पृथ्वी सुरक्षित रह पाएगी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरा भी बन सकता है। यदि हम अभी भी जागरूक नहीं हुए तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो हम सबको मिल कर के इस बात का संकल्प लेना होगा कि हमें जीवन भर पेड़ पौधों को लगाते रहना होगा, पेड़ पौधों को काटने से बचाना होगा। और अमेरिका में तो ये नियम भी बन गया है कि जितने पेड़ पौधे कटते हैं उतने ही पेड़ पौधे उनको लगाने होते हैं, तो उनका संतुलन जो है बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे देशों में वायु प्रदूषण की समस्या बहुत कम होती है। वहाँ की जो वायु होती है वो स्वच्छ होती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी ये बात नहीं है। लोग पेड़ों को काट रहे हैं और सोच नहीं रहे कि कितना बुरा परिणाम इसका हमें आने वाली पीढ़ियों को देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन सभी लोग आएँ और संकल्प लें कि हर रोज़ या किसी भी ओकेजन पर, बर्थडे वगैरह में या किसी की शादी की सालगिरह पर या वैसे भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं और एक दूसरे को उपहार स्वरूप भी दें। तो इससे क्या होगा कि कुछ हद तक हम इस समस्या को सुधार सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सभी लोग मिल कर के संकल्प लेंगे, अपनी पृथ्वी को हरा भरा बनाएंगे। क्योंकि और भी समस्याएं जो हैं वो बनती जा रही हैं। सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी हमारा देश, पूरा वर्ल्ड ही जूझ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इसी वजह से ही हुई है। ऋतुओं में इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे जो ऐसे नतीजे हैं, ऐसे परिणाम हैं देखने को मिल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है भुगतेगी इसको। हमें इसको रोकना होगा, अपनी पृथ्वी को हरा भरा बनाना होगा। तो आओ सभी लोग मिलकर के संकल्प लें कि हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे, अपनी पृथ्वी को बचाएंगे। इसके लिए सभी लोगों को पेड़ पौधे लगाने ज़रूरी हैं। अभी से सभी लोगों को जागरूक होना होगा। तो ये तो थी दोस्तों अर्थ डे कब शुरू हुआ, इसको कैसे मनाना चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हर साल एक थीम बनती है
अर्थ डे के लिए एक थीम बनाई जाती है। तो इस बार सन 2024 की भी थीम है। तो वो थीम मैं आपको बताती हूँ कि वो थीम है, ये 2024 की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। यानी कि हमारे अर्थ डे की इस बार की थीम है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ना करें और ऐसा कोई विकल्प सोचें, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढें कि प्लास्टिक की जगह पर हम और क्या कर सकते हैं। तो आने वाले 40 वर्षों में लोग ये सोच रहे हैं कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल ख़त्म करने का दावा करते हैं और प्लास्टिक को कम से कम उपयोग में लाएं। तो हमें यह भी सोचना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। तो दोस्तों, मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरी पोती है, वो आपको कुछ मैसेज देना चाहती है। तो आप उसके मैसेज को सुने कि वो क्या कहना चाहती है। आओ बेटा, कम। तो ये आपको मैसेज देगी, आप इसके मैसेज को ध्यान से सुने। आओ बच्चों, पेड़ लगाए, हरियाली सा और फैलाए। पेड़ हरा सोना खिलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। आओ मिलकर कसम ये खाए, एक एक सा पेड़ लगाए। थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, ये मेरी पोती ने आप लोगों को मैसेज दिया है कि हम सभी को पेड़ लगाना है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अभी भी समझ जाएं और वृक्ष जो है लगाएं, वृक्षारोपण करें, अपने घर में भी लगाएं और अपने घर के आसपास भी हरियाली को बनाए रखें। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय।